औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अंसारुल्लाह के नेशनल इज्तिमा में से कार्लसरूहे से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौलाना हैदर अली ज़फ़र साहब मौजूद हैं, जिन्हें एक लंबे अरसे तक मुशीर इंचार्ज जमात अहमदिया जर्मनी के तौर पर खिदमत बजा लाने की सादत मिली है और वो बहुत अच्छे तरीक़ अहमदिया जमात जर्मनी पर नज़र रखते हैं। आज हम इस प्रोग्राम में इमाम साहिब से इज्तिमा के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, इसकी तारीख़ और इससे मुंसलिक दीगर मालूमात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हम अपने नाज़रीन के लिए जानना चाहते हैं इज्तिमा के बारे में, और इज्तिमा अंसारुल्लाह और खुदामुल अहमदिया इसी तरह से जो बाकी जलसे होते हैं जमात अहमदिया के, उनका जो आगाज़ है वो परचम कुशाई से होता है। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि परचम कुशाई की क्या अहमियत है और ये इसे क्यों हिस्सा बनाया गया है इज्तिमा का? इसको लिवाए कहते हैं, लिवाह झंडे को। परचम का लफ्ज़ भी है, लेकिन जो लहराया जाता है तो उस वक़्त यही कहा जाता है कि लिवाए अहमदियत जलसा सालाना के मौके पर, और इज्तिमा के मौके पर लिवाए अंसारुल्लाह। इसी तरह अगर खुदामुल अहमदिया का इज्तिमा है तो लिवाए खुदामुल अहमदिया। और इसके साथ फिर जहाँ लहराए जाते हैं जिस मुल्क में, तो मुल्की झंडा भी लहराया जाता है। अहमियत ये है कि ये जो 25 साल जब जमात अहमदिया के क़याम को हुए थे, यानी 1939 में नई खिलाफत अहमदिया को, क्योंकि 1914 में खिलाफत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मसीह सानी हुए। और बहरहाल जब 25 साल हुए, इससे पहले खिलाफत का क़याम तो 1908 में हो गया था। तो बहरहाल इस वक्त फिर जोबली खिलाफत जोबली बनानी थी, तो उसके लिए फिर जमात अहमदिया का झंडा तैयार किया गया, तो वो लिवाए अहमदियत कहलाता है। और ये 1939 के जलसा सालाना में लहराया गया था। तो खुदामुल अहमदिया उससे पहले कायम हो चुकी थी 1938 में, लिहाजा उन्होंने भी ये कहा कि हम भी अपना झंडा लहराना चाहते हैं। तो हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि पहले लिवाए अहमदियत लहराया जाएगा, उसके बाद फिर खुदामुल अहमदिया का। चुनाचे फिर उसी मौके पर एक साइड पर खुदाम का भी लहराया गया। तो जल्दी हो गई, 38 में खुदामुल अहमदिया कायम हुई, लिवाए खुदामुल अहमदिया भी लहराया गया। अंसारुल्लाह का क़याम जो है 1940 में हुआ है, लेकिन इसका जो झंडा बना है वो फिर 1956 में बना जाकर। और उस वक्त पहले खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कमेटी बनाई, फिर उसकी निगरानी में ये तैयार हुआ। लिहाजा फिर ये 1956 से फिर लहराया जाता है अंसारुल्लाह के इज्तिमा मरकज़िया में भी, और फिर मकामी तौर पर भी जहाँ जहाँ ये होता है। तो इसकी जो सिग्निफिकेंस है या अहमियत है इस्लाम में, बहरहाल ये एक निशान के तौर पर होता है, इलामत के तौर पर होता है। किसी तंजीम का हो, किसी जमात का हो, किसी क्लब का हो, ये उसकी एक निशानी होती है, पहचान होती है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 1905 में मैं हज पर गया, तो उस वक़्त जो हमारे हज का ग्रुप लीडर था जो जर्मनी से गया था, हाउस दस इस्लाम, तो इस ग्रुप का भी अपना झंडा था। तो वो बहुत फिर झंडा ऊपर लहराता है, तो जो जहाँ इज़्तिहाम हो तो फिर लोग उस झंडे को देखकर उसके पीछे पहुँच जाते हैं। वैसे आदमी खड़ा हुआ हो ज़मीन पर और लोगों के लिए अपने लीडर को ढूंढना मुश्किल हो जाता है,
लेकिन झंडा जब लहरा रहा है तो झंडे को देखकर फिर लोग उधर जमा हो जाते हैं। तो झंडे की ख़ास तौर पर जंगों में बहुत बड़ी अहमियत होती रही है कि ये एक फिर उसकी ज़िंदगी की कामयाबी की इलामत है, इसलिए इसको फिर गिरने नहीं दिया जाता। अब जंग ना भी हो वैसे भी इसकी बहुत फिर एहतराम किया जाता है। यही वजह है कि जब से कल से यहाँ पर अंसारुल्लाह के इज्तिमा में लिवाए अंसारुल्लाह लहराया गया तो उस वक्त से मुसलसल सूरज के गुरूब होने तक ये लहराया जाता है। तो वहाँ पर हिफाजत परचम की एक टीम होती है जो इसकी हिफाजत करती है। जज़ाकुमुल्लाह वसन जज़ा। इसी पर एक और सवाल है इज्तिमा के बारे में कि जो इज्तिमाआत हैं जमात अहमदिया के, ये जो दीगर दुनियावी इज्तिमाआत होते हैं उनसे किस तरह से मुख्तलिफ है और इनकी क्या गर्ज़ व गायत है? इज्तिमाआत की गर्ज़ व गायत जो है वो ये है कि इनकी सालाना तरक्की का अंदाज़ा करना। यानी हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये तंजीमें कायम की, ख़ुदामुल अहमदिया भी, अंसारुल्लाह भी, लजना इमामुल्लाह, और फिर इन तीनों के अपने अपने झंडे हैं। तो सालाना इज्तिमा जो है इनके होते हैं जो, तो वो इसीलिए मुकर्रर किए गए थे ताकि इनकी सालाना तरक्की का जायज़ा लिया जाए। यही वजह है कि इस मौके पर फिर जो हुस्न कारकर्दगी के लिहाज से मजलिस, अब हम मजलिस अंसारुल्लाह की बात करते हैं कि जो फर्स्ट आती है उसको फिर अलम इनामी दिया जाता है। तो वो अलम इनामी भी इसी लिवाए अहमद की तर्ज पर होता है, लेकिन उसको फिर अलम कहते हैं। वो सारा साल फिर कारकर्दगी के लिहाज से अव्वल आने वाली मजलिस के पास रहता है और फिर दूसरे साल वो फिर लेके आते हैं, और जो फिर आगे मजलिस आ जाए फर्स्ट उसके हवाले कर दिया जाता है। और यकीनन जब हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी बुनियाद रखी है इन इज्तिमात की, तो आपकी नज़र में ना सिर्फ मजालिस की तरक्की बल्कि जो इनफरादी तौर पर जो इल्मी मुकाबला जात हैं उनमें जो मुसाबकत की रूह है और फिर वर्जिशी मुकाबला जात, उनका भी बहरहाल जो इनफरादी तौर पर जो असर हुआ है जमात के अहबाब पर, उस बारे में आप कुछ बता दें। ये जो इल्मी मुकाबले हैं ये इसका एक मुकम्मल हिस्सा है। यानी इज्तिमा का जो प्रोग्राम होता है उसमें इख्तिताम के अलावा फिर तलकीन अमल का प्रोग्राम होता है, लेकिन इसके दौरान फिर इल्मी, जैसा कि आपने ज़िक्र किया है, इल्मी और वर्जिशी मुकाबले, तो ये फिर लोकल लेवल पर, रीजन लेवल पर, इलाकाई लेवल पर मुकाबला जात होते हैं। और यहाँ पर फिर आकर जो क्या कहते हैं नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले इलाका या रीजन में होते हैं। सालाना इज्तिमा में तो फिर इलाकाई सतह पर होते हैं, लेकिन इल्मी मुकाबले जो हैं फिर वो उधर से जो सिलेक्ट होते हैं ये इनके इनफरादी मुकाबले होते हैं। तो अभी हमने आज ही देखे हैं कि अंसार के जर्मन ज़ुबान में तकरीर का मुकाबला था और हुस्न क़िराअत का भी होगा, और इस तरह दूसरे जो हैं वो मुकाबला जात नहीं है। तो इससे फिर मुसाबकत की रूह पैदा होती है एक दूसरे से आगे बढ़ने की। मैंने आज जर्मन की तकरीरों में देखा है, बाज़ नौजवान वो थे जो यहाँ पैदा हुए, यहाँ पले बड़े, उन्होंने तकरीर की हैं, लेकिन बाज़ ऐसे भी थे जो कि निस्बतन बड़े होकर यहाँ आए और उन्होंने भी आके यहाँ जर्मन ज़ुबान सीखी और अब इस काबिल है कि स्टेज पर वो इल्मी मुकाबलों में हिस्सा ले सके। उनकी तकरीर को भी सुनकर बहुत खुशी हुई
कि माशाअल्लाह इस मुल्क में आकर उन्होंने ज़ुबान सीखी है। जो इज्तिमा है इसके ज़ाहिर है हर मजलिस के आदाब भी हैं कुछ, तो इज्तिमा के आदाब से मुतल्लिक आप क्या कहना चाहेंगे? इज्तिमा के आदाब में सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि ये एक दीनी और रूहानी माहौल में ये प्रोग्राम होता है, और इस प्रोग्राम का जो अहम हिस्सा है वो बहरहाल नमाज़ों की अदायगी का है। लिहाजा इसके आदाब में मैं सबसे पहली बात तो यही कहूँगा कि जब आप नमाज़ों के लिए अज़ान हो जाए या नमाज का वक्त हो जाए तो जिस जगह नमाज हो रही है वहाँ आकर पहली सफ़ों में बैठने की कोशिश करें। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान है कि अगर लोगों को इस अहमियत का पता हो कि अज़ान देने में क्या बरकत है और पहली सफ़ में बैठने की क्या बरकत है तो वो ज़रूर कुरानंदाज़ी करते, यानी एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए वो कोशिश करते। तो बहरहाल दोस्तों को पहले नंबर पर तो यही है कि आके खामोशी से बैठें, नमाज़ों के लिए बर वक्त आ जाए। दूसरे ये है कि इसमें बहरहाल नमाज़ों के जो आदाब हैं उनको भी मलहूज़ रखना है, और इसके अलावा मजलिस के आदाब में ये चीज़ शामिल है कि जो भी प्रोग्राम हो रहा है उसको फिर तवज्जो के साथ सुना जाए और आपस में बातें ना की जाए। बड़ी मेहनत के साथ ये प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं और फिर रिले किए जाते हैं, लिहाजा उनको तवज्जो से सुनना चाहिए। इसके अलावा सिर्फ़ पिंडाल में या जहाँ नमाज अदा हो रही है वहाँ ही नहीं, बल्कि आदाब में मैं समझता हूँ कि जो बाकी इज्तिमा के प्रोग्राम हैं उनमें भी आदाब मुकर्रर हैं या आदाब हर चीज़ के होते हैं। खाना खाने के अपनी जगह पर आदाब हैं, उनको भी मलहूज़ ख़ातिर रखा जाए और खाने को ज़ाया ना किया जाए, ये उसके आदाब में शामिल है। और बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह पढ़कर उसको शुरू किया जाए। तो मेन चीज़ जो है कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक बहरहाल खाना लिया जाए और खाने के ज़िया से इज्तिनाब किया जाए। फिर इधर इज्तिमा गाह में हम आराम भी करते हैं, सोते भी हैं, और रात को इशा की नमाज के बाद कोई इज्तिमाई प्रोग्राम नहीं हो रहे होते तो जितनी जल्दी हो सके सो जाना चाहिए, और फिर नमाज तहज्जुद भी इज्तिमा के दिनों में बाजमात होती है, उसमें भी शामिल हुआ जाए, फिर फजर की नमाज में शामिल हुआ जाए। तो मैं बात कर रहा था रात को आराम करने की, तो उसके भी बहरहाल आदाब हैं कि जिस जगह आप हैं तो फिर आराम करें, शोर ना करें। आप अगर किसी भी जगह हैं, साथ वाले खैमे में दोस्त आराम कर रहे हैं और उन्होंने सोना है तो आप बातें करने से इज्तिनाब करें बहरहाल, यही कह सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह असलन साहब। रब्बी साहब, मुझे अब जो तारीख़ है उसके हवाले से जमात अहमदी जर्मनी की तारीख़ पर भी आपकी गहरी नज़र है, ना सिर्फ नज़र है बल्कि आपने जो इब्तदाई दिन हैं जमात अहमदी जर्मनी के वो ख़ुद से मुशाहिदा भी किए हैं। तो आज का 2026 का आप इज्तिमा देख रहे हैं अंसारुल्लाह का, क्या आप अगर एक मुवाज़ना करें जो 70s में इज्तिमात हुआ करते थे या जो पहले इज्तिमात आपने देखे हैं उनमें और इनमें क्या फ़र्क है, और उस वक्त क्या चैलेंजेस थे जमात को इतने बड़े इज्तिमात ऑर्गेनाइज़ करने में? जी, बात यह है कि मैं तो 1974 में जर्मनी में आया हूँ। अलबत्ता जमात जर्मनी में इससे पहले से कायम है। मैंने बिल्कुल इसके इब्तदाई अयाम या वो दौर नहीं देखा
गो इसके अदवार एक लिहाज से ज़्यादा है। कोशिश तो यही की गई थी कि 1922 और 23 में यहाँ पर जमात का क़याम हो, और उसके लिए दो मुबल्लिगीन जो जर्मनी में उस वक़्त उसका दारुल हुकूमत था बर्लिन, उसमें आए थे, लेकिन फिर हालात की ख़राबी की वजह से उनको वापस जाना पड़ा। लेकिन उनकी एक बात जो है उसने मुझे, जब से मैंने वो पढ़ी है, मुझे बहुत मुतासर किया है। उस वक़्त यहाँ आते हैं और खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में लिखते हैं कि हमारी दो बातें लिखी। एक तो हमारी ख्वाहिश है कि हजूर खलीफतुल मसीह यहाँ पर आएँ और 6 माह के लिए यहाँ क़याम करें, और दूसरा उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि जल्द यहाँ मस्जिद बन जाए। चुनाचे मस्जिद के लिए हिंदुस्तान से ख़वातीन ने चंदा इकट्ठा किया, भेजा, लेकिन जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कि फिर ये जंग अज़ीम अव्वल के बाद का दौर है जिसमें करेंसी डी वैल्यू हो गई, तो उस वक़्त फिर मुबल्लिगीन ने बताया कि हालात ठीक नहीं है, लिहाजा उनको वापस बुला लिया गया। तो लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट था वो बाहर बहुत अच्छा था। मस्जिद बहरहाल बर्लिन में जो है, जो इस दौर में फिर जो जमात कायम हुई है वो जर्मनी में, मगरबी जर्मनी में था, ईस्ट जर्मनी अलहदा था, तो यहाँ पर भी 1949 से मगरबी जर्मनी में जमात कायम थी। और मैं तो आया हूँ 1974 में, लिहाजा इस दौर के भी इब्तदाई दिनों में मैं यहाँ पर नहीं था, या इब्तदाई सालों में मैं नहीं था। तो ज़िम्न ज़िक्र कर दूँ कि ये जो जमात बर्लिन है वो फिर 1975 में यहाँ पर कायम हुई है। तो जहाँ तक इज्तिमाआत का ताल्लुक़ है, ये हर दौर में कोशिश रही है, इसलिए मैं किसी इज्तिमा को या किसी कि ये पहला है, ये फ़लाँ है, वो एहतियात करता हूँ कि क्योंकि पहले वक्तों में भी कोशिश हुई हो तो या जलसा हुआ हो तो हम कहें कि ये है। हाँ, जलसा सालाना जर्मनी के मुतालिक तो ये साफ कहा जा सकता है कि पहला जलसा सालाना 1975 में हुआ था। तो इज्तिमाआत की एग्जैक्टली किसी तारीख़ का मैं ज़िक्र नहीं करता, क्योंकि ये जो इसका नंबर है 45वां साल, 45वां जलसा सालाना इज्तिमा है, लेकिन दरमियान में किस वक्त शुरू हुआ, दरमियान में कोई डिसकंटिन्यू हो गए, और इस लिहाज से अब ये 45वां है। इस लिहाज से इसके आगाज़ का मुझे नहीं पता। तो लेकिन शुरू से हमारा इन इज्तिमाआत खुदामल अहमदिया के भी मैंने देखे हैं, अंसारुल्लाह के भी देखे हैं, इनमें शामिल भी होता रहा हूँ। तो वो तर्ज वही है जो मरकज़ में होती थी, और इसके इब्तदाई मेंबरान में, बल्कि अब भी वो मेंबरान मौजूद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ, जिन्होंने रवा में जो इज्तिमाआत जो होते रहे उनमें शमूलियत इख्तियार की है। और मुझे याद पड़ता है कि उस वक़्त भी रवा में, जैसे यहाँ आजकल इल्मी मुकाबले बेयक वक्त हो रहे हैं, दिल तो यही चाहता है कि एक जगह हूँ, स्टेज से सारे लोग मुस्तफ़ीद हों, लेकिन फिर वक्त इजाज़त नहीं देता। किसी जगह बैतबाजी का हो रहा है और किसी जगह हुस्न क़िराअत का हो रहा है और किसी जगह कोई और मुकाबला होता है। तो मुझे याद है कि रवा में भी जो बहुत बड़ा पंडाल होता था, उसमें जो इल्मी मुकाबले होते थे, उस पंडाल में मुख्तलिफ़ जगह बनाई हुई थी कि भाई यहाँ पर आप हिफ्ज़ कुरान के मुकाबला में शामिल हो जाए, उससे थोड़े से अगले फासले पर चले जाएं
तो वहाँ पर फिर कुतुब के मुतालिया का इम्तिहान हो रहा था, तो बेशक वक्त बहरहाल ये होते थे। जज़ाकमुल्लाह। सब आपसे मैं पूछना चाहूँगा, चूँकि आपने पाकिस्तान में भी जामिया में भी इज्तिमा जो वहाँ पे होते थे, जलसे भी, उनमें भी शिरकत की है, क्या आपने कभी किसी मुकाबले में हिस्सा भी लिया है? इस बारे में बताइएगा। और वो जो जामिया के तलबा थे वो किस तरीक़े पर तैयारी किया करते थे, किस तरह अहमियत देते थे इन इल्मी मुकाबला जात को? जो इज्तिमा जब जिस साल मैं जामिया अहमदिया में दाखिल हुआ हूँ वो 1962 का साल था। उस साल जो जामिया के प्रिंसिपल थे सैयद मीर दाऊद अहमद साहिब, वो सदर खुदाम अहमदिया थे, और उससे अगले साल से तो फिर तब्दीली हो गई। तो जामिया के असातिज़ा जो थे वो भी उसके इंतज़ामात में थे। जब फिर असातिज़ा है वो तलबा को भी उसके इंतज़ामात में ले लेते हैं। और जहाँ तक आपने इल्मी मुकाबलों का पूछा है, तो वो तो बहरहाल मुकाबला करने वाले सारे मुल्क से दोस्त आते थे, कराची से भी, पेशावर से भी, लाहौर से भी, फिर रवा से भी बहरहाल होते थे। और मैं भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ शुरू से इल्मी मुकाबला जात के इंतज़ामात में भी रहा था और फिर मुकाबलों में हिस्सा भी लेता रहा था। तो मैंने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की कुतुब पढ़ने के मुकाबला में भी उस वक़्त हिस्सा लिया है और पोजीशन भी ली, और इसी तरह तकारीर के मुकाबला में भी हिस्सा लेता रहा हूँ। और इस तरह मुख्तलिफ़ मुकाबला जात जो होते थे उसमें हिस्सा लेते रहे। सब आपसे आखिर में, जो इज्तिमा हमारे होते रहे इसमें हज़रत खलीफतुल मसीह भी शिरकत करते रहे हैं, जो 70s के बाद हुए हैं, बल्कि जब 80s में या 90s में खलीफतुल मसीह राबे भी बनफ़्स नफ़ीस ख़ुद शिरकत करते रहे हैं सालाना इज्तिमा खुदाम अहमदिया में। तो उस हवाले से कुछ यादें हैं आपकी हजूर के साथ? इज्तिमा के हवाला से तो 1962 के जो इज्तिमात थे उस वक्त तो हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहिब फ़राश थे, इस लिहाज से खलीफतुल मसीह उसमें नहीं शामिल होते थे। लेकिन उसके बाद फिर जब 1965 में खलीफतुल मसीह सालिस मुंतखब हो गए, तो उसके बाद फिर जो भी इंतखाब हर मजलिस का ये खुशकिस्मती होती थी, एज़ाज़ होता था कि उसके इफ्तिताह के मौके पर और उसके इख्तिताम के मौके पर खलीफतुल मसीह को बुलाएं। तो उस वक़्त 12 खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह अलैह का मैंने देखा है। हाँ, मुझे याद आ गया कि नहीं, उसके बाद से भी शायद एक आध इज्तिमा देखा हो, जब मैं जर्मनी से वापस गया था कि खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह अलैह भी उसमें शामिल हुए थे। तो उसका यही तरीक़ जैसे होता है। आज इन इज्तिमात में अब खलीफतुल मसीह नहीं शामिल होते, तो इख्तितामी तकरीर जो हमारे मेहमान खुसूसी होते हैं, मरकज़ी मेहमान होते हैं, वो इनामात भी तकसीम करते हैं, इख्तितामी तकरीर भी करते हैं। उन इज्तिमात में इनामात भी खलीफतुल मसीह तकसीम करते थे, उनके हाथ से लोग वसूल करते थे। ख़ास तौर पर अलम इनामी तो शुरू से ही खलीफतुल मसीह फिर अपने हाथ से देते रहे। तो यही तरीक़ा। जज़ाकुमुल्लाह हसन साहब। नाज़रीन इकराम, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की नशिस्त पसंद आई होगी। इल्मी एतबार से भी आपने सुना इमाम साहब की ज़ुबानी कि परचम कुशाई लवाए अहमदियत की क्या अहमियत है, और ये जो इज्तिमात हैं जमात अहमदिया के, इनकी गर्ज़ व गायत क्या थी, इनकी बुनियाद क्यों रखी गई, और किस तरीक़ पर फ़स्ताबिकुल खैरात के तहत मुसाबकत की रूह जो है वो पैदा होती है इल्मी मुकाबला जात और वर्जिश मुकाबला जात में हिस्सा लेकर। और हम अब यहाँ से आपसे इजाज़त चाहेंगे, चूँकि मेन पंडाल में अब दूसरा जो प्रोग्राम है वो शुरू होने वाला है। इमाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। जज़ाकुमुल्लाह कि आपने हमारे नाज़रीन के लिए ये बहुत मुफीद मालूमात जो हैं तारीख़ी तौर पर वो हमें